तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जुडिशरी। तो सबसे पहले जुडिशरी क्या होता है। जुडिशरी इज़ द सिस्टम ऑफ कोर्ट, ऐसा आप वन वर्ड में लिख सकते हैं, दैट डिसाइडेड ऑन लीगल डिस्प्यूट्स एंड इलीगल केसेस। तो जुडिशरी का मतलब है कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुरक्षित करें। ठीक है, इसका मतलब है सबको न्याय दिलाना। ये ना ऐसा कोर्ट है जो मतलब सारे कोर्ट तो न्याय दिलाते हैं। जुडिशरी का मतलब है सबको न्याय दिलाना, इलीगल और लीगल डिस्प्यूट्स को न्याय दिलाना। ठीक है, अब है रोल ऑफ जुडिशरी। द जुडिशरी इज़ द ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट दैट इंटरपैक्ट्स द लॉ, सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस ऑफ ऑल सिटीजन। अब है रोल ऑफ जुडिशरी। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो आपको कोर्ट का मतलब पता होना चाहिए। कोर्ट का मतलब होता है न्यायपालिका। ठीक है, अब इसके बाद है कि अब आप रोल ऑफ जुडिशरी को हिंदी में कैसे डिफ़ाइन करेंगे। रोल ऑफ जुडिशरी को हिंदी में ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट की ब्रांचेस है जो मतलब लॉ बनाती है और सारे सेटलमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब सबको न्याय दिलाती है और मतलब जस्टिस दिलाती है ऑल सिटीज़न को। ठीक है, ये ऐसा है रोल ऑफ जुडिशरी में, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब आ गया हमारा व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है। द इंडिपेंडेंट जुडिशरी मेन अदर ब्रांचेस गवर्नमेंट लेजिस्लेचर एंड executive cannot interferes in the work of the क्या जुडिशरी। इसका मतलब है सबको न्याय दिलाना। अब है यहाँ पे व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। There are three structure of court in the country. There are several court. इसके ना तीन मतलब पार्ट है। ये रहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। एट द टॉप पे आता है हमारा सुप्रीम, मतलब है पूरे इंडिया का कोर्ट। ये जो होता है ना वो ऑल इंडिया का कोर्ट होता है। और हाई कोर्ट वो होता है जो स्टेट के लिए होता है, और लोअर कोर्ट वो होता है जो मतलब सब लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। उसके बाद है व्हाट इज़ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। इसकी ना दो ब्रांचेस होती है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। अब उसके बाद है कि लॉ, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या डिफरेंसेस हैं। क्रिमिनल जो लॉ होता है ना उसमें ना हार्म करते किसी का बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ता है, जिसकी वजह से जैसे कि और जेल भी होती है, कभी कभी फांसी भी हो जाती है। जैसे कि क्रिमिनल लॉ में वो होता है कि जैसे आप किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं, किसी को हार्म कर रहे हैं, या फिर अगर आपको मतलब कोई किसी को आप मर्डर कर रहे हैं तो उसे कहते हैं क्रिमिनल लॉ। और सिविल लॉ वो होता है जिससे जैसे कि आपने अगर टैक्सेस पे नहीं किए हैं, आपने कोई रेंट मैटर है, डिस्ट्रीब्यूट्स, जैसे आपने कहीं अब कोई अगर चोरी कर लेता वो भी सिविल में आता है, डिवोर्स भी सिविल में आता है। ठीक है, ऐसे होते हैं सिविल लॉ। कई बार नहीं हो जाता कि किसी का कोई मर्डर कर देता है ना, तो उसको जेल भी होती है और बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, बहुत कुछ होता है। ठीक है, सिविल क्रिमिनल लॉ में बता रही हूँ मैं। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, व्हेन गो टू द कोर्ट, सब लोग थोड़ी कोर्ट में जा सकते हैं। कहते हैं सब लोग कोर्ट में जाने के लिए मतलब मनी चाहिए होगा, टाइम चाहिए होगा, और क्या होगा, पेपर वर्क भी चाहिए होगा। ठीक है, सब लोग तो जा नहीं सकते ना कोर्ट में, उनके लिए उनको मतलब बहुत कुछ चाहिए होगा ना, मनी, टाइम, ये सब। तो उनके लिए एक कुछ आया था, जैसे कि उसे बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, इसमें क्या होता है मैं बताती हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि बिना पैसों, बिना टाइम्स के गरीबों, जो ऐसे गरीब होते हैं ना, मतलब गरीब लोगों को न्याय मिल जाता है। ऐसा आर्टिकल 25
राइट्स ऑफ लाइफ एंड फूड के लिए है, ठीक है। और जो कोर्ट के लिए आर्टिकल्स है, फंडामेंटल आर्टिकल्स है, वो 12 से लेकर 35 तक है। ओके, अब मैं बताती हूँ कि जुडिशरी, अच्छे से मैं एक और बार समझा देती हूँ कि जुडिशरी में होता क्या है। जुडिशरी ना गार्जियन और जस्टिस लाती है टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ सिटीजन्स, सबको न्याय दिलाती है और जुडिशल रेवेन्यू करती है, सब कुछ, ठीक है। और हाँ, डज एवरी हैव एक्सेस टू द कोर्ट, इसका आंसर ये होगा ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड एक्सेस टू द कोर्ट इन दिस कंट्री। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ सब लोग कोर्ट में जा सकते हैं, किसी को मनाही नहीं है और सबको जस्टिस मिलनी होती है। और जब भी अगर आपको कोर्ट का स्ट्रक्चर बताना होगा तो आप ऐसे ही बताएंगे। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय। आज के लिए इतना ही, बाय।